हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एस के झा सर के द्वारा लिखे गए बिहार पुलिस के लिए एक बुक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, जिसमें 4100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को एमसीक्यूज के रूप में इसमें दिए गए हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज का हम लोग अपना ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न क्या है, सारे प्रश्न आप लोग देखिए आखिरी तक और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। दिया हुआ है कि राजनीतिक दल आवश्यक है, तो राजनीतिक दल किसके लिए आवश्यक है? तो एक का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक, राजतंत्र में राजनीतिक दल राजतंत्र के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपर्दस्त कर सकता है? तो कौन कर सकता है? संसद एवं राज्य के विधानसभाएं। तो दो का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वोच्च न्यायालय। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपर्दस्त कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि मतदान सूची को आमतौर पर कहा जाता है? तो मतदान सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो थ्री का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वोटर लिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो किसको संबोधित करेगा? तो फोर का ऑप्शन नंबर एक, राज्यसभा के सभापति त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति को संबोधित करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यह सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं जो कि हूबहू आपको बिहार पुलिस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप जरूर लास्ट तक देखिए। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इनका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत का संप्रभु कौन है? तो भारत के लोग हो जाएंगे, यानी पांच का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो जिस समय संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, तो कौन नहीं था? तो सिक्स का ऑप्शन नंबर एक, यानी मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका या प्रवर्तक माना जाता है? तो किस न्यायाधीश को माना जाता है? तो सेवन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जस्टिस पीएस भागवती को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन समिति प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी 2026 तक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो नाइन का ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। नहीं तो ये बिल्कुल गलत बात है, राष्ट्रपति के फेवर में होता है क्योंकि किसी का क्षमा को माफ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 10 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, कि वे पुनः 2 ही बार मनोनीत हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है या कर सकते हैं? तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 226 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जीवन की सुरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में
सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी संसद कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस संवैधानिक संशोधन ने किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल्य अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व को कानूनी वरीयता प्रदान की है? तो 14 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, यानी 25वें संविधान संशोधन है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन बिहार विधानसभा के लिए लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो 15 का ऑप्शन नंबर सी, यानी सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्य द्वारा होगा। तो यही कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो 16 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा, परामर्शदात्री संस्था। तो नीति आयोग का संबंध हो जाएंगे, स्वरूप हो जाएंगे परामर्शदात्री संस्था, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। साथियों, वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो 18 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी उपसभा के अध्यक्ष का पैनल का कोई सदस्य। ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्य का समर्थन आवश्यक है? तो 19 का बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुल सदस्य का 2/3 बहुमत। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो 20 का ऑप्शन ए हो जाएंगे 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो आप लोग भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को कौन सा आर्टिकल में निर्धारित किया गया है? शायद यही प्रश्न होंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है? तो 21 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 42वें संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1976। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके उत्तरदायी होते हैं? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति का उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे। तो प्राप्त है। आपातकाल की घोषणा करे, भी प्राप्त है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, अध्यादेश जारी करे, लेकिन न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये उनके पास शक्ति नहीं प्रदान है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो 24 का ऑप्शन नंबर डी, यानी सैन्य मामले के अपील पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो किस वाद में कहा था? तो 25 का ऑप्शन नंबर 1, यानी बेरूबरी यूनियन वाद में। बेरूबरी यूनियन वाद में क्या कहा था? कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? तो 26 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? तो 26 का ऑप्शन हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, यानी देवीय सिद्धांत। क्या हो जाएंगे? देवीय सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो वित्तीय बिल कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, केवल लोकसभा में वित्तीय बिल को प्रस्तावित हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है
कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो मौलिक अधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो 28 का ऑप्शन नंबर 1, 12 से 35 में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वर्ष 2000 में बिहार में बनाए गए झारखंड, क्या है कि 2000 ईस्वी में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य का निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो 29 का ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी 243 है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि झारखंड बिहार से किस वर्ष अलग हुआ था? तो 2000 ईस्वी में, सन 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायत को गठन करने का निर्देश देता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि न्यायिक पूर्णावलोकन का अर्थ है यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो 31 का ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो न्यायिक पूर्णावलोकन का यही अर्थ है कि जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, तो किसी भी राज्य के क्या हो जाएगा, कानून को अवैध घोषित कर सकता है। उनके पास ये वीटो शक्ति होती है या उनके पास शक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि राज्य पुनर्गठन आयोग सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो 32 का ऑप्शन नंबर 1, यानी 318। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है? तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? तो 34 का ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सभापति तथा उपसभापति पद पर रिक्त होने पर कौन सा राज्यसभा का अध्यक्ष करता है? आप लोग क्वेश्चन नहीं समझे, एक बार आप समझ लीजिए कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? जब सभापति का कोई भी पद, सभापति और उपसभापति दोनों अगर अपने पद पे नहीं रहेंगे तो उस समय राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 35 का ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो 36 का ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीनित रह सकता है? तो 37 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 माह तक वो रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन सी, यानी जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रजातंत्र कहते हैं, जिसमें प्रजा द्वारा चुने गए सरकार, तो ये प्रजातंत्र हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 39 कि राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है? तो 39 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 40। लेकिन एक अपवाद में त्रिपुरा है जिसकी 40 से कम है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर कौन मामला पर निर्णय लेता है? तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया? तो नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? तो 41 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो 42 का ऑप्शन नंबर 1, यानी दहेज निरोध के लिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकती है? तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, देखते हैं हम लोग ऑप्शन। 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
सॉरी 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी 1 2 3, यानी स्थान प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, क्या है, अविश्वास प्रस्ताव। 2 3 4 बिल्कुल, सॉरी इसमें एक ऊपर है लेकिन एक नहीं होगा। 2 3 4, 1 2 और 4, जिसमें 3 नहीं हो जाएंगे, ध्यान आकर्षक नहीं होंगे, स्थगत ऊपर है, स्थगत प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था या किस संविधान, मतलब किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो 44 का ऑप्शन हो जाएंगे एक, यानी संवैधानिक सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज विषय है, तो यह किस सूची का विषय है? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी, यह राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहार, क्या है, मानव की दुर्व्यवहार के निषिद्ध करता है? तो 46 का ऑप्शन नंबर एक हो जाएंगे, शोषण के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता, क्या है कि अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उसके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी संसद के दोनों सदनों के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है? तो 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुसंधान की है? तो 49 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आज का 50 प्रश्न है कि भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आइवर जेनिंग्स ने। किसने प्रवृत्ति किया है? आइवर जेनिंग्स ने। तो ये थे आज का 50 प्रश्न। तो हम लोग 2 से 3 पार्ट में क्वेश्चन को कवर करा देंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग उसे नहीं रीड कर पाइएगा। तो ये थे, इसमें 50 प्रश्न थे, ये पार्ट था। पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट अगले दिन अपलोड हो जाएंगे, किसी नेक्स्ट दिन। अभी इस पे हमने 2 पार्ट में हिस्ट्री के करवा दिए, ऐसे कर कर पूरा बुक खत्म कर देंगे। और एक फुल प्रैक्टिस सेट का भी इस पे सेट डलाने लगेगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, जो भी भाई नए हैं, जो भी है इस पर, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।